एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतना ज्यादा कुदरती हुस्न है कि ये सिर्फ सयाहत से हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। लेकिन अफसोस कि आज इस मुल्क को आजाद हुए 79 साल गुजर चुके हैं और हमें ऐसे नालायक हुक्मरान मिले जिन्होंने इस अजीम मंसूबे के बारे में संजीदगी से कभी सोचा ही नहीं। ये वो मुल्क है जो दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क बना और एटमी ताकत हासिल की। और जब ये मुल्क एटमी ताकत बना तो सबसे ज्यादा खुशियां फलस्तीनियों ने मनाई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत सहारा मिल गया है। दुनिया के गोरे जब इस मुल्क में आते हैं तो इसके पहाड़, वादियां, दरिया और कुदरती मनाजिर देखकर हैरान रह जाते हैं। मगर अजीब बात यह है कि इसी मुल्क के लोग स्विट्जरलैंड और यूरोप को खूबसूरत समझते हैं। इस मुल्क का हर एक शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए रोज घंटों मशक्कत और मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी आज हर एक शहरी के सर पर 3 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। हुक्मरान करोड़ों की जूतियां पहनकर नंगे पैरों वाले बच्चों के साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो उनके खैरख्वाह हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर इंसान परेशान है और मुल्क का निजाम आहिस्ता आहिस्ता दिरहम बिरहम होता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन मेरे प्यारे देखने वालों, कसम से आज की ये वीडियो आपको इसी मुल्क के ऐसे ऐसे रंग दिखाएगी कि आपकी रूह ताजा हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको कराची की रौनकें, लाहौर की तारीख और सकाफत, इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाजिर, कश्मीर की जन्नत नजीर वादियों, वादी नीलम और फेरी मिडूज जैसे दिल मोह लेने वाले मकामात और कराकरम हाईवे जैसे इंसानी अज़्म के शाहकार की सैर कराएंगे। हम आपको इस मुल्क के वो हैरानकुन राज और खूबसूरती भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके अंदर अपनी मिट्टी और अपने वतन के लिए मोहब्बत और फख्र पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान यानी एशिया का दिल। जी हाँ, वेलकम टू पाकिस्तान, वो सरजमीन जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जो जोग्राफिया, तारीख और सकाफत के एतबार से एक इंतहाई मुनफरिद मुल्क माना जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। अगर रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल एरिया तकरीबन 7,80,880 मुरब्बा किलोमीटर बनता है और इसी वजह से रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का जोग्राफिया भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सरहदें 4 अहम ममालिक से मिलती हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, चीन और इंडिया शामिल है। जबकि दूसरी तरफ बहरा अरब की लंबी साहिली पट्टी भी पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक अहमियत देती है, जहां कराची और गवादर जैसे अहम पोर्ट्स वाक़ हैं, जो आज के दौर में आलमी तिजारत के लिए भी बड़ी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की मिसाल दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलती। सोचें, यूरोप के बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर से बुलंद 30 पहाड़ मौजूद हैं। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जहां हर किस्म की जमीन और हर तरह के कुदरती मनाजिर पाए जाते हैं। यहाँ एक तरफ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इसी वक्त नांगा पर्बत, K2, हिंदूकश और राकापोशी जैसे पहाड़ -50 डिग्री के सर्द मौसम में ढके होते हैं। पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है, जो मुल्क को एक लड़ी में परोती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान पंजाबी है, जिसे तकरीबन 40% लोग बोलते हैं। इसके बाद पश्तो तकरीबन 20% लोगों की जबान है। 16% के करीब लोग सिंधी बोलते हैं, 12% सिराइकी, 7% बलोची, जबकि उर्दू बोलने वालों की तादाद तकरीबन 8% के करीब है। यही जबानों का तनव्वो पाकिस्तान को एक रंगारंग सकाफती मुल्क बनाता है, जहां हर चंद 100 किलोमीटर बाद जबान, लिबास और रिवायत बदलती नजर आती है। जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था तो उस वक्त इसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ के करीब थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और खास तौर पर 1990 से 2009 के दरमियान आबादी की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग सदियों से साथ रह रहे हैं और सबको इबादत की मुकम्मल आजादी हासिल है। यहाँ तकरीबन 96% मुसलमान आबाद है, जबकि 2% हिंदू, तकरीबन 1.2% मसीही और इसके अलावा दीगर मजाहिब के लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में सहरा भी है, समंदर भी, दरिया भी, वसी मैदान भी, सरसब्ज वादियां भी और बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां भी। यहाँ बर्फ की ऐसी गारें भी हैं जहाँ आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इस मुल्क में जदीद तरीन शहरों की चकाचूंद 5000 साल पुरानी तहजीब के साथ सांस लेती है। पाकिस्तान वही जमीन है जहाँ सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहब पैदा हुए और ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनके पत्थरों पर आज भी तूफान नूह के आसार देखे जा सकते हैं। अगर सकाफत की बात करें तो पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ ट्रकों को सिर्फ गाड़ी नहीं समझा जाता, बल्कि उन्हें एक चलती फिरती आर्ट गैलरी बना दिया जाता है।
रंग बिरंगी पेंटिंग्स, आईने, लाइट्स और नक्शो निगार से सजे ये ट्रक जब शाहराहों पर सफर करते हैं तो वाकई ऐसा लगता है जैसे कोई दुल्हन सजी समरी सड़कों पर चल रही हो। जरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में गंदम के लिहाज से 90 और कीनों के लिहाज से 10वें नंबर पर है, और सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरे-आज़म अफ्रीका की पैदावार से ज्यादा है, जबकि जनूबी अमरीका के बराबर भी। सनती पैदावार में पाकिस्तान 55वें नंबर पर है, कोयले के ज़खायर में चौथे और तांबे के ज़खायर में 7वें नंबर पर। कुदरती गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान दुनिया के अहम ममालिक में शामिल है। ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं, ये वो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया और 50 लाख शुहदा की कुर्बानियों से तामीर हुआ। दुश्मन आपको आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मायूस कभी ना होना। पूरी कौम दीवानों की तरह अपनी जान, माल और इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार है, बस अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। हमारा K2 अकेला तमाम कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमने कभी इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं दी। फ्री मीडोज और कुदरती सयाहत के वसाइल के बावजूद हमने उसे मुकम्मल तौर पर एक सयाहत की इंडस्ट्री में तब्दील नहीं किया, और यही असल चैलेंज है जिसे अगली नस्ल को आगे बढ़ाकर हल करना होगा। दोस्तों, बात अगर पाकिस्तान की इन शानदार और हैरानकुन सड़कों की हो तो शाहराह कराकरम हर एतबार से एक मुनफरिद मिसाल है। ये वो सड़क है जिसे चीन और पाकिस्तान के 25,000 कारकुनों ने सख्त पहाड़ों को काट कर बनाया, और इस दौरान सैकड़ों जानें कुर्बान हुई। 1989 में ये सड़क चीन और दुनिया के साथ जमीनी राब्ते के लिए खोली गई, और इसने दोनों ममालिक की जिंदगियों में एक तारीखी किरदार अदा किया। इससे पहले इसी की दहाई तक चीन दुनिया से तकरीबन कटा हुआ था। कोई फ्लाइट चीन जाती नहीं थी और ना ही चीन से कोई जहाज आता। यहाँ के मुसलमान उम्रा और हज की नेमत से महरूम थे। शाहराह कराकरम ने न सिर्फ चीन के में रास्ता खोला, बल्कि उन्हें पैदल, घोड़ों या बसों के जरिए रावलपिंडी तक पहुंचने का मौका दिया, जहां से वो PIA के जरिए मक्का और मदीना जाते। वापसी पर ये हुज्जाज पाकिस्तान से कुरान करीम के नुस्खे भी साथ ले जाते और अपने साथ चीनी मसनूआत मुतारिफ करवाते। रावलपिंडी कॉलेज रोड पर उनके कयाम के लिए बनाई गई सराएं, जो अब चाइना मार्केट के नाम से मशहूर हैं, दिन को तिजारती सरगर्मियों का मरकज बनती। लोग अपना सामान सराय के बाहर सजाकर बैठते और पाकिस्तानी इसे खरीदते, और यही छोटी छोटी चीजें जैसे सेफ्टी पन या छोटी अशिया दोनों ममालिक के दरमियान पहले बाकायदा तिजारती ताल्लुकात की बुनियाद बनी। ये सब शाहराह कराकरम की मेहरबानी थी, जिसने न सिर्फ राब्ते बल्कि सकाफती और तिजारती तबादले के दरवाजे भी खोल दिए। कराकरम की इस सड़क का मंजर भी लाजवाब है। एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ है और दूसरी तरफ दरियाए सिंध की गहराई, और ये सब कुछ 628 किलोमीटर के मुश्किल तरीन रास्ते में बिखरा हुआ है, जो इस्लामाबाद से गिलगित तक जाता है। चलास के रास्ते खुश्क, बंजर और संगलाख पहाड़ों से भरा हुआ है, और रायकोट बुर्ज वो मकाम है जहां फ्री मेडूज का बेस कैंप मौजूद है, और यहां से असल एडवेंचर शुरू होता है। आम गाड़ियां इसके ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए मुसाफिर अपनी गाड़ियां यहां छोड़कर मकामी जीपों पर सफर करते हैं। रायकोट बुर्ज पर मकामी लोग एक मुनज्जम सिस्टम के तहत जीपें चलाने का काम करते हैं। अपनी बारी के हिसाब से मुसाफिर उठाते हैं और किराए भी तयशुदा होते हैं। शुरू में ये किराया ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप तातो गांव पहुंचेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि ये मकामी लोग अपनी मेहनत और इंतजाम में कितने माहिर हैं, और हर किराया वाकई अपने मकाम का हकदार है। आप जब तातो से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा मंजर आपके सामने आता है कि हर लफ्ज बेबस लगता है। पानी 2 पहाड़ों के कदमों में खामोशी से बैठा हुआ है, और हवा में सिल्फर के गर्म चश्मों की खुशबू शामिल है। इसीलिए इस जगह का नाम तातो यानी गर्म रखा गया है। तातो चौकी के एक मोड़ के बाद जैसे ही आप फ्री मेडूज में दाखिल होते हैं, पहाड़ों में गुम हजारों साल पुरानी जन्नत आपके कदमों के नीचे बिखरी हुई महसूस होती है। यहाँ 16 से 17,000 फीट की बुलंदी पर दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ नांगा पर्वत की सफेद चूटियां बादलों की चादर के नीचे झलक रही होती हैं, और इसके दरमियान छोटा सा सरसब्ज मैदान, चंद लकड़ी के मकान, किनारे किनारे बहती नदियां और चश्मे, इर्द गिर्द घोड़े और भीड़ें सब मिलकर एक ख्वाबनाक मंजर तख्लीक करते हैं। नांगा पर्वत महज एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक तिलिस्म है जो हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। 200 साल से ये पहाड़ कोह पैमाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन हर जिसने इसकी तरफ कदम बढ़ाया वो वापस नहीं आया। इसी वजह से इसे कलर माउंटेन यानी कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नांगा पर्वत शुमाली इलाका जात की चारों अतराफ से काबिल रसाई है, मगर फ्री मेडूज से इसकी अप्रोच सबसे मुश्किल और खतरनाक है। 1895 में एक बरतानवी कोह पैमा ने इसे सर करने का ख्वाब देखा, और इसके बाद दुनिया भर के कोह पैमाओं की कतार लग गई, मगर जो भी यहाँ आया वो अपनी जान की कीमत चुका गया। आज तक सिर्फ 2 टीमें नांगा पर्वत के दामन को फतह करने में कामयाब हुई, पहली 1953 में और दूसरी 1995 में। बाकी सब इसके बर्फीले ढलवानों में अपनी हड्डियां छोड़ गए, और पहाड़ की ये सनसनी खेज कहानी आज भी हर एडवेंचर पसंद को दिल की धड़कन बढ़ा देती है। पाकिस्तान के अजीम कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा 2021 में K2 पर बर्फानी तूफान और सख्त मौसम की वजह से शहीद हो गए। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। अगर तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि ये खित्ता हजारों साल से तहजीबों और सल्तनतों का मरकज रहा है।
मुख्तलिफ अदवार में यहाँ बेशुमार हुक्मरान आए और गए और आज भी उनकी यादगारें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी नजर आती हैं। लाहौर का शाही किला मुगल दौर की शान दिखाता है। जेहलम के करीब किला रोहतास अपनी मजबूत तामीर की वजह से आज भी हैरान कर देता है। चुलिस्तान के रेगिस्तान में खड़ा धरावड़ किला सदियों पुरानी तारीख सुनाता है। सिंध में रानी कोट फोर्ट, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी किलानुमा दीवार भी कहा जाता है, और शुमाली इलाका जात में हुंजा का बिलतीत फोर्ट, जो पहाड़ों के दरमियान एक शाहकार की तरह खड़ा है। ये सब इस बात की निशानी है कि ये सरजमीन हमेशा से ताकतवर तहजीबों का मरकज रही है। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। हर आने वाले टूरिस्ट को दिल से खुशामदीद कहा जाता है और हर मुमकिन मदद फराहम की जाती है। इसी मेहमान नवाजी और लोगों की खुलूस भरी मोहब्बत का असर था कि कैनेडियन ट्रैवल एंड ब्लॉगर रोजी गैब्रिएल ने जनवरी 2020 में इस्लाम कबूल कर लिया। वो अपने पाकिस्तान के सफर और लोगों की मोहब्बत को देखकर उस दीन की तरफ रागिब हुई, जिसे उन्होंने अमन और मोहब्बत पर मबनी जिंदगी गुजारने का तरीका करार दिया। अगर कुदरती वसाइल की बात की जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे ख्योड़ा सॉल्ट माइन कहा जाता है, और यहाँ से निकाला जाने वाला गुलाबी नमक आज पूरी दुनिया में एक खास पहचान बना चुका है। पाकिस्तान इस नमक को मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी करता है, और यही वजह है कि आजकल दुनिया के बड़े रेस्टोरेंट्स और घरों में पाकिस्तानी हिमालयाई पंक सॉल्ट इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान चाहे तो ईरान या रूस से सस्ता तेल लेकर हर साल अरबों डॉलर बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जरूरत का तकरीबन 80% से ज्यादा तेल दरामद करता है, जिस पर अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं। लेकिन मसला यह है कि हमारे हुक्मरान फैसले करने के बजाय आलमी दबाव और सियासत में उलझे रहते हैं, और यही वजह है कि मईशत बार बार IMF के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर काफी मजबूत समझा जाता था। आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और उसे दोबारा खड़ा होने के लिए मदद की जरूरत थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी तकरीबन $25 मिलियन का कर्जा दिया था, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम समझी जाती थी। अगर आज की मईशत की बात करें तो पाकिस्तान की मजमूई GDP तकरीबन $410 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है, जबकि GDP के हिसाब से यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $710 के करीब बनती है। पाकिस्तान के सूबों में अगर बात करें तो बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल के एतबार से बेहद अमीर समझा जाता है, क्योंकि यहाँ गैस, मादनियात, तांबा, सोना और कई कीमती वसाइल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यह खित्ता पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जो वाकई कुदरत की हर नेमत से मालामाल है। यहाँ सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक, कोयला और कुदरती गैस के इतने ज़खायर मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान ने उन्हें निकालना और मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया तो शायद जल्द ही दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इसका नाम सबसे ऊपर नजर आए। यही वजह है कि बैरूनी दुनिया के कुछ ताकतवर ममालिक चाहते नहीं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों, क्योंकि इसकी हकीकी कदर सामने आने से आलमी ताकतों के तवाजुन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ कराची की बंदरगाह ही अहम नहीं, बल्कि गवादर की कुदरती बंदरगाह भी ऐसी जगह है जो आने वाले सालों में सी पैक मंसूबे का सबसे कलीदी हिस्सा बनेगी और बैनुल अक़वामी तिजारत में मुल्क की पोजीशन मजबूत करेगी। अब आते हैं खेलों की दुनिया पर। सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान खेलों में दुनिया के सरकर्दा ममालिक में शामिल नहीं है, बल्कि फुटबॉल बनाने के लिहाज से दुनिया के टॉप ममालिक में शुमार होता है। जी हाँ, सियालकोट शहर के हाथ से तैयार होने वाले फुटबॉल पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, और ये हकीकत में पाकिस्तान की फख्र की बात है। इसी तरह एक जमाने में पाकिस्तान स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, जिसे सोवियत यूनियन की मदद से तामीर किया गया, लेकिन बदकिस्मती से नाक़िस इंतजामकारी और मंसूबाबंदी की वजह से आज ये भी अपनी पुरानी शान खो चुकी है। अब चलते हैं लाहौर की तरफ, जो पाकिस्तान के अमीर और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है, और जहाँ तारीख, सकाफत और जदीद तरक्की सब एक साथ मौजूद हैं। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत पाकिस्तान का सकाफती दिल माना जाता है, और ये शहर न सिर्फ तारीखी अहमियत रखता है बल्कि आज भी इक्तिसादी और तालीमी तरक्की में आगे है। लाहौर की जोग्राफियाई पोजीशन भी खास है। ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़ है और इसकी तारीख कई सदियों पर मुहित है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इसके बाद इस्लाम यहाँ तेजी से फैला। शहर में कई अजीम तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है, और ये इमारतें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जो इस शहर की तारीखी अहमियत को आलमी सतह पर साबित करती हैं। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे और इन दरवाजों के अंदर ही शहर की आबादी आबाद थी। ये दरवाजे मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में तामीर किए गए। आज के लाहौर में जदीद ट्रैफिक निजाम के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन जैसी सहूलियात मौजूद है, जो न सिर्फ मकामी लोगों के लिए सफर आसान बनाती हैं, बल्कि ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के मेयार के मुताबिक डिजाइन की गई हैं।
लाहौर की सकाफत और तारीख की बात करें तो ये शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। यहाँ के खाने अपनी खुशबू और जायके के लिए पूरे मुल्क में मशहूर हैं और हर किसी को लाहौर की सड़कों पर घूमते हुए लजीज खानों की खुशबू फौरन अपनी तरफ खींचती है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50 से 60 करोड़ प्लेट्स बिरयानी खाई जाती हैं, 50 से 60 अरब कप चाय पिए जाते हैं और समोसे, पकोड़े, नहारी, हलवा पूरी जैसे स्नैक्स हर पाकिस्तानी अक्सर चट करता है। अंदरून शहर, जिसे ओल्ड टाउन भी कहा जाता है, का आगाज आप सुबह के मजेदार नाश्ते से कर सकते हैं। पूरी हलवा, नहारी, पाए और नान चने यहाँ के सबसे मशहूर नाश्ते हैं। और अगर आपने जफर पूरी हलवा, सद्दीक पूरी हलवा या टेक्साली गेट के नजदीक शहाब स्वीट्स की हलवा नहीं चुकी तो समझे कि आपने असल लाहौर के मजे नहीं लिए। और अगर अंदरून शहर में जोहदे की लस्सी ना पी ली तो वाकई कुछ नहीं पिया, क्योंकि वहाँ का रश और भीड़ आपको लाहौर की जिंदगी की हकीकत दिखाएगा। लाहौर की तारीखी इमारतें और मसाजिद भी अपनी शान में लाजवाब है। बादशाही मस्जिद जो 1673 में तामीर की गई, दिल्ली की जामे मस्जिद के डिजाइन से मुतासिर है और तकरीबन 1 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने अल्लामा इकबाल का मजार मौजूद है, जहां लोग आकर सलाम पेश करते हैं और इसी इलाके में शाही किले का आलमगीरी गेट है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहा जाता है, लाहौर की मजहबी हम आहंगी की मिसाल है। शाही किले के बाहर वाक़ मीनार पाकिस्तान वो मकाम है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मशहूर करारदाद मंजूर हुई। और अंदरून लाहौर में वजीर खान की मस्जिद भी मौजूद है, जो 17वीं सदी की मुगलिया तामीरात की शाहकार मिसाल है। गुलबर्ग का एरिया शहर का पोश तरीन हिस्सा है और DHA फेज 7 में वाक़ डिफेंस राया ऐसा लगता है जैसे आप दुबई के किसी इलाके में कदम रख रहे हों। मुस्तकबिल करीब में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा भी है, जिसके बाद 5 घंटे का सफर महज 2 घंटे में तय हो जाएगा। अब चलते हैं शुमाल की खूबसूरत वादियों की तरफ। अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान की कुदरती खूबसूरती नहीं देखी तो समझें कि आपने कुछ नहीं देखा। और यूरोपीय टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं तो वाकई दंग रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरती कैसे मुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से यहाँ आने वाले टूरिस्टों की तादाद कम रह जाती है। सोचें, स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है और इसकी सबसे बड़ी कमाई टूरिज्म से होती है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे भी ज्यादा दिलकश कुदरती मनाजिर है। बस इसे मुनज़्ज़म करने की जरूरत है ताकि दुनिया वाकई पाकिस्तान की असली शान देख सके। जब आप हुंजा वैली की वादियों से गुजरते हैं तो आंखों के सामने ऐसे मनाजिर आते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई जमीन पर मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ एक जन्नत नुमा खित्ता है, जो अपनी बुलंद-ओ-बाला पहाड़ी चोटियों, ग्लेशियर्स और तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसे अक्सर पाकिस्तान का जन्नत नजीर इलाका भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वादी वाकई दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात में शामिल है और हर साल तकरीबन 15 से 20 लाख लोग उसे देखने आते हैं। अब हम सफर का आगाज करते हैं नारान कागान से, जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है और इस्लामाबाद से तकरीबन 276 किलोमीटर के फासले पर है। नारान वैली में होटल और रेस्टोरेंट काफी आसानी से मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा मशहूर जगह झील सैफुल मुलूक है, जिसका पानी और कुदरती मनाजिर देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। नारान बाजार में मरी रोड के पास दिन भर लोगों का रश लगा रहता है और रात गए तक यहाँ की चहल पहल जारी रहती है। नारान जाते हुए दरियाए कन्हार आपके साथ मुसलसल बहता रहता है और रास्ते में लालाजार और बिट्टा कंडी जैसे मकामे हैं, जहाँ मकामी जीपों में बैठकर एडवेंचर का लुत्फ उठाया जा सकता है। बाबूसर टॉप भी सफर का लाजमी हिस्सा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी हुदूद में वाक़ है और यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है। बाबूसर की बुलंदी तकरीबन 13,700 फुट है और यहाँ से आपको मनाजिर ऐसे दिखाई देते हैं जो हमेशा याद रह जाएं। गिलगित शहर, जो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल भी है, एक सादा लेकिन दिलकश जिंदगी गुजारने वाला शहर है। यहाँ दाखिल होते ही बाजारों की चहल पहल और दरियाए सिंध की रवानी आपको हैरान कर देगी। यहाँ से हुंजा की तरफ सफर करते हुए आप करीमाबाद पहुंचते हैं, जो कुदरती खूबसूरती और सकाफत की वजह से टूरिस्टों में इंतहाई मकबूल है। हुंजा की पुरानी गलियों और दस्तकारियों की दुकानों में जाकर आप इस इलाके की सकाफत का मुकम्मल अंदाजा लगा सकते हैं। हुंजा में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है और यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 95% के करीब है। तारीखी मकामात में इल्तत और बिलतत किले शामिल हैं, जो 700 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और उनसे वादी के बेहतरीन मनाजिर देखे जा सकते हैं। पासुकौन की चोटियां और हसैनी बुर्ज एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए जन्नत के मुतरादिफ हैं, जबकि खंजराब पास, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम बॉर्डर है, कराकरम हाईवे के जरिए दुनिया की खूबसूरत तरीन हाईवेज में शुमार होता है। इस्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का एक और शानदार शहर है, जहाँ हर साल टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से फ्लाइट्स के जरिए इस्कर्दू पहुंचना आसान है। यहाँ का मंजर ऐसा है कि जहाज से उतरते ही लगता है कि आप किसी जन्नत नुमा दुनिया में आ गए हैं। शहर के आर्किटेक्चर में चश्माज अंदाज की झलक मिलती है और इस्कर्दू के करीब सितपारा झील के पानी का रंग देखकर हर किसी की सांस रुक जाती है। दोस्तों, इस्कर्दू में आप रेत के सहरा को बर्फीले पहाड़ों के दरमियान भी देख सकते हैं, जबकि दिवसाई मैदान बुलंद तरीन मैदानों में से एक है, जो अपने वसी हमवार मनाजिर और आसमान के करीब होने का एहसास देने के लिए मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान में दायमर भाषा डैम भी बनाया जा रहा है, जो KPK के करीब वाक़ है और तवानाई के शोबे में मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखता है। पेशावर के मरकज में एक तारीखी शाहकार मौजूद है, जिसे बाला हिसार फोर्ट कहा जाता है।
ये किला अपनी कदीम दीवारों और मजबूत साख्त के लिए मशहूर है और यहाँ से पेशावर शहर के मनाजिर एक खास अंदाज में दिखाई देते हैं। इसी शहर में एक म्यूजियम भी है जो 1907 में मलका विक्टोरिया की याद में कायम किया गया और इसके अंदर गुंधारा के दौर की कई कीमती चीजें रखी गई हैं जो कदीम तारीख को आज के लोगों के सामने जिंदा कर देती हैं। पेशावर का सीठी मोहल्ला भी इंतहाई दिलकश और तारीखी अहमियत का हामिल है। यहाँ के कदीम अंदाज में बने हुए घरों और हवेलियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी सदी पुराने किस्से में कदम रख गए हों। ये हवेलियां सेठी खानदान ने तामीर करवाई थीं और आज भी अपनी शान और फन तामीर के जरिए हर आने वाले को हैरान कर देती हैं। पेशावर की एक और दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स का ताल्लुक इसी शहर से है। राज कपूर की हवेली जो करीना कपूर के दादा की थी, आज भी अपनी तारीखी अहमियत और फन तामीर की वजह से काबिल दीद है और यहाँ दिलीप कुमार के ताल्लुकात की झलक भी मिलती है। किस्सा खानी बाजार के करीब शाहरुख खान के घर का होना भी इस शहर की सकाफती तारीख को मजीद रंगीन बनाता है, जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से दरवाजा खैबर के नाम से मशहूर है। पेशावर की आबादी तकरीबन 25 लाख के करीब है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुम्बे और गाय के गोश्त को पसंद करते हैं। पेशावर में किस्सा खानी बाजार के करीब वाक़ई नमक मंडी भी मशहूर है, जहाँ का चरसी तक्का पूरी पाकिस्तान में अपनी खासियत की वजह से जाना जाता है। अब आते हैं कैलाश वैली की तरफ, जो पेशावर से तकरीबन 360 किलोमीटर के फासले पर चतराल जिला में वाक़ है। ये एक मुनफरिद और पुरअसरार जगह है जहाँ सिर्फ 3000 से 4000 लोग आबाद हैं और पूरी दुनिया में कैलाश मजहब सिर्फ इसी जगह मौजूद है। यहाँ का सबसे मशहूर त्योहार चलम जोशी है। अब चलते हैं पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड कहलाने वाले सवात की तरफ, जहाँ मालम जब्बा वाक़ है और यहाँ चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। मंगूरा से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर यह इलाका गर्मियों में खुशगवार मौसम पेश करता है। अब चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जहां क्वेटा सूबे का दारुल हुकूमत है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी। ये शहर खूबसूरत वादी में वाक़ है और इसे चलतन, तख्तों और जरगून के पहाड़ी सिलसिलों ने घेर रखा है, जो मंजर देखने वालों को वाकई दंग कर देते हैं। क्वेटा के लोग निहायत मेहमान नवाज हैं और यहाँ के खाने जो हर जायके के शौकीन को मुतमईन कर दें, इस शहर की एक और पहचान है। पुराना नाम शालकोट आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ की सकाफत और रिवायात आज भी जिंदा है। हाथ से बनी जूतियां, मकामी कपड़े और रिवायती तर्ज के दीगर अशिया को यहाँ के लोग आज भी पसंद करते हैं, जो बलूचिस्तान की कुदरती और सकाफती अहमियत को उजागर करती हैं। अब चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की तरफ, जो हर रंग और नस्ल के लोगों का घर है और दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में शुमार होता है। इस शहर की कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है और ये पाकिस्तान का मुआशी, सनती और तिजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी रखता है। कराची की इकोनॉमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और मुल्क के 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में बुलंद-ओ-बाला इमारतें आसमान को छूती नजर आती हैं और शहर के करीब मौजूद कई आइलैंड्स जैसे शम्स आइलैंड, जो सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, अपने ऊपर से देखने वाले को जन्नत का एहसास दिलाते हैं। यहाँ माही गिरों की कश्तियां बड़े पैमाने पर देखी जा सकती हैं, जो न सिर्फ इस इलाके की जिंदगी का हिस्सा है बल्कि कराची की तिजारती और मुआशरती सरगर्मियों का भी अहम जुज है। अब चलते हैं शुमाल की जानिब, कश्मीर की तरफ, जो पाकिस्तान का एक जन्नत नुमा खित्ता है और कुदरती हुस्न के लिहाज से बेमिसाल है। कश्मीर को जन्नत नजीर भी कहा जाता है और यहाँ के सबसे मशहूर इलाके नीलम वैली, रत्ती गली और पीर चनासी हैं। नीलम वैली इस्लामाबाद से तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और शगरन के रास्ते से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ का हर गोशा फितरत के हसीन मनाजिर से भरा हुआ है और कदम कदम पर आपको पहाड़, नदी नाले और सब्ज वादी देखकर दिल खुश हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि नीलम वैली में नेटवर्क सहूलत सिर्फ यूफोन और एस काम की दस्तयाब है, जो इस वादी को अपनी असल फितरत के करीब रखती है। आड़ंग कील, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 155 किलोमीटर दूर है, एक और हैरत अंगेज मकाम है जहाँ फितरत की खूबसूरती आपको सहरज़दा कर देती है। अब चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ, जिसका मतलब है अमन का शहर। इस्लामाबाद की आबादी 26 लाख के करीब है और ये शहर न सिर्फ मुल्क की सियासी और इंतजामी सरगर्मियों का मरकज है, बल्कि यहाँ पाकिस्तान की फौज के 3 अहम हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं: जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयर फोर्स हेडक्वार्टर। अगरचे इस्लामाबाद जोग्राफियाई तौर पर पंजाब की सरजमीन पर वाक़ है, लेकिन इसके इंतजामी उमूर वफाक के तहत है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद एक मसनूई शहर है, यानी इंसानों ने उसे तख्लीक किया। 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद में नहीं था और उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। 1950 की दहाई में कराची की बढ़ती हुई आबादी, पानी के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी ने हुकूमत को मजबूर किया कि नया दारुल हुकूमत बनाया जाए। इसके अलावा कराची के जुनूबी साहिल के करीब होने की वजह से पंजाब और दीगर सूबों से रसाई भी मुश्किल थी। इसीलिए 1958 में सदर अयूब खान की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने मुल्क के वस्त में इस्लामाबाद के मकाम का इंतखाब किया ताकि तमाम सूबों से आसान रसाई मुमकिन हो। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज 1960 में हुआ और इसे यूनानी आर्किटेक्ट कुस्तंतनियास डोक्सियादिस ने डिजाइन किया। शहर की खूबसूरती में सब्जा, दरख्त और साफ सुथरा माहौल नुमाया है और हर सेक्टर बॉक्स की शक्ल में डिजाइन किया गया है, जिसमें अपनी अलग कमर्शियल मार्केट मौजूद है।
इस्लामाबाद की ये मंसूबाबंदी इसे दुनिया के मुनफरिद और जदीद शहर बनाती है। यहाँ की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी एक खास मकाम रखती है, जो न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि शहर की शान और शौकत में इजाफा करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1986 से 1993 तक इस्लामाबाद की ये मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी? यहाँ तक कि मक्का और मदीना शरीफ की मसाजिद से भी वसी थी। 1966 में सऊदी अरब के कंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को तजवीज दी कि यहाँ एक नेशनल मस्जिद तामीर की जाए। इस मस्जिद के डिजाइन में तुर्की के आर्किटेक्चर को तरजीह दी गई और 1976 में इसकी तामीर का आगाज हुआ, जो 1986 में मुकम्मल हुई। तामीर में $120 मिलियन का खर्चा आया, जो मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की हुकूमत ने अदा किया और इसी वजह से इसका नाम शाह फैसल मस्जिद रखा गया। इस मस्जिद की गुंजाइश इतनी है कि एक वक्त में तकरीबन 3 लाख मुसलमान यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का अंदरूनी मंजर भी लाजवाब है, लेकिन सबसे दिलकश हिस्सा मार्गला के पहाड़ों से देखने वाला मंजर है, जहां से न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मस्जिद का नजारा भी दिल को सुकून और हैरत बख्शता है। शहर में शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए भी काफी सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर सेंटोरस माल है और इसके अलावा गीगा माल और F6 मार्केट भी अपनी मुनफरिद खूबसूरती और सहूलियात के लिए जाने जाते हैं। इस्लामाबाद की अहम शाहराहें भी अपनी अहमियत और डिजाइन की वजह से काबिल जिक्र हैं। जिनाह एवेन्यू, जो ब्लू एरिया से गुजरती है, आपको डी चौक तक ले जाती है, जहां पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेक्रेटेरिएट ऑफिस और पार्लियामेंट के पीछे प्रेसिडेंट हाउस मौजूद है। इस सड़क का पूरा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। अगर आप श्रीनगर हाईवे से एम्बेसी रोड की तरफ जाएं, तो यहाँ इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी मौजूद है, जो 17वीं सदी के अजीम सूफी बुजुर्ग की यादगार है और हर साल अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे और तरक्की की बुलंदियों को छूता रहे, ताकि ये मुल्क अपने हकीकी हुस्न और ताकत के मुताबिक दुनिया में अपना मकाम बरकरार रख सके। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक रस्से की सीढ़ियां बिछा दी हैं, जिसकी वजह से आज एक बच्चा भी इस दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ की बुलंदी को छू सकता है। हर साल दुनिया भर से हजारों सयाह और कोहपैमा नेपाल पहुंचते हैं और लाखों बल्कि मिलियन डॉलर वहां के मकामी मईशत में डालकर वापस आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा लोकल सयाह भी गर्मी और तपते शहरों से निकलने का दिल चाहता है, लेकिन ना रहनुमाई का कोई मुनज़्ज़म निजाम है और ना सड़कें। नतीजतन वो कड़ाही गोश्त खाकर अपनी गर्मियों को गुजार देता है और नांगा पुरबत जैसे हैरत अंगेज कुदरती खजाने से महरूम रह जाता है। अगर हम पाकिस्तान की सयाहत को संजीदगी से डेवलप करें, तो ना सिर्फ हमारी मईशत खुशहाल हो सकती है, बल्कि मुल्क के कुदरती हुस्न का फायदा भी पूरी दुनिया देख सकती है। मगर इसके लिए विजन और फोकस जरूरी है और बदकिस्मती से हमारी क़यादत इन दोनों से महरूम है। वो अपनी हिर्स में इतने सरूफ हैं कि नांगा पुरबत को पाजामा पहनाने जैसे फजूल कामों में वक्त जाया करते हैं, जबकि हकीकत में ये मुल्क के सबसे कीमती कुदरती असासे में से एक है। अगर सही मंसूबाबंदी हो तो पाकिस्तान का नांगा पुरबत दुनिया के हर सयाह की लिस्ट में शामिल हो सकता है और इसकी बर्फीली चोटियां देखने के लिए लोग हमारी सरजमीन पर लाखों मील सफर करके आए। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसे हैरानकुन टैलेंट्स भी पैदा किए हैं जिन पर पूरी कौम को फख्र है। उन्हीं में एक नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का है, जिन्होंने अपनी मेहनत और जहानत से पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि ये मुल्क दिफा और साइंस के मैदान में किसी से कम नहीं। जबकि दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची अरफा करीम थी, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और साबित कर दिया कि पाकिस्तानी टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहादुर फौजी हीरोज भी गुजरे हैं जिन्होंने आसमानों में दुश्मन को हैरान कर दिया। उन्हीं में एक नाम मोहम्मद महमूद आलिम का है, जिन्हें आमतौर पर MM आलिम कहा जाता है। 1965 की जंग में उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे आज भी फजाई जंग की तारीख में मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, जब उन्होंने चंद लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे गिरा दिए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में और भी कई बहादुर पायलट्स गुजरे हैं जिन्होंने मुल्क के दिफा में अपनी महारत और जुर्रत से नाम रोशन किया, जिनमें सेल्स चौधरी और राशिद मनहास जैसे हीरोज शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की हिफाजत की और अपनी बहादुरी से कौम के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। पाकिस्तान में एक बहादुर खातून भी गुजरी हैं जिन्होंने फजाओं में तारीख रकम की, और वो हैं आयशा फारूक। वो पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट बनी जिन्हें बाकायदा तौर पर जंगी तैयारा उड़ाने की इजाजत मिली। उन्होंने जदीद F-7PG जैसे जंगी तैयारे उड़ाकर साबित किया कि पाकिस्तानी खवातीन भी किसी से कम नहीं और मुल्क के दिफा में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो सकती हैं। उनकी कामयाबी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि हिम्मत और सलाहियत हो तो आसमान भी हद नहीं रहता। और एक और हैरानकुन बात यह है कि दुनिया की शायद ही कोई फौज हो जो इतने मुख्तलिफ काम करती हो जितने पाकिस्तान की फौज करती है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ दिफा ही नहीं करती बल्कि अपने इदारों के जरिए सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड आइटम्स, दूध, सीरियल, बेकरी मसनूआत और यहाँ तक कि साबुन तक बनाती है। यानी एक तरफ सरहदों की हिफाजत और दूसरी तरफ पूरी एक इंडस्ट्री भी चला रही होती है। आज अगर पाकिस्तान के हालात को देखो तो दिल वाकई भारी हो जाता है।
महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। चंद साल पहले जो पेट्रोल आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त था, आज वही कीमतें इस कदर ऊपर जा चुकी हैं कि हर नई खबर के साथ लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें, बिजली और रोजमर्रा की हर चीज की कीमत आसमान को छूने लगती है और सबसे ज्यादा बोझ एक आम पाकिस्तानी के कंधों पर आ जाता है। दूसरी तरफ वो इदारा जिस पर कभी पूरी कौम को सबसे ज्यादा फख्र था, यानी पाकिस्तान की फौज, आज उसकी तस्वीर भी लोगों के दिलों में पहले जैसी नहीं रही। कभी यही फौज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी और इज्जत की अलामत समझी जाती थी, लेकिन अब सियासत, इख्तिलाफात और हालात ने उसकी साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वही फौज है जिसने जंगों में कुर्बानियां दी, सरहदों पर जाने दी, लेकिन आज मुल्क के अंदर पैदा होने वाली तकसीम ने उसकी इमेज को भी मुतासिर किया है और कौम के दिल में एक अजीब सी उदासी पैदा हो गई है। और फिर मशरिक़ वुस्ता की सियासत ने भी पाकिस्तानियों को परेशान कर रखा है। फलस्तीन और इसराइल के मसले पर दुनिया भर में बहस हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आलमी दबाव, सिफारती ताल्लुकात और ताकतवर ममालिक की सियासत के दरमियान पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अवाम के दिल में हमेशा फलस्तीन के लिए हमदर्दी रही है, इसीलिए जब भी ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को इसराइल के साथ जोड़ा जा रहा है, तो लोगों के दिल मजीद बेचैन हो जाते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मुल्क जो बेशुमार कुर्बानियों और उम्मीदों के साथ बना था, आज वही मुल्क अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा हो और हर पाकिस्तानी दिल ही दिल में यही दुआ कर रहा हो कि अल्लाह इस वतन को दोबारा इज्जत, इस्तेहकाम और खुशहाली अता करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहर और मकामात दिखाए, जिनमें कराची की रौनकें, लाहौर की तारीख और खाने, इस्लामाबाद के हसीन मनाजिर, कश्मीर की जन्नत नजीर वादियां, वादी नीलम, फीरी मीडियोज और कराकरम हाईवे शामिल है। हमने आपको पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती, सकाफत, तारीख और अहमियत के बारे में भी बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें।